जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम आपको कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हल करवाएंगे, जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में करवाया था। तो इस क्लास में भी हमने एक इबारती प्रश्न को रखा है, तो आप लोग को साथ में बने रहना है और इस प्रश्न को तैयार कर लेना है। चैनल पर नए हैं तो अपना कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं, कैसे इसको हल किया जाए। तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है। दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच, सड़क के बीच स्तंभों के शिखर के उन्नयन का कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों की दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके पेपर में आता है, ठीक है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। चलिए आपको प्रश्न एक एक करके आपको अच्छे से प्रश्न लगाना है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो हमने क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर कर ले रहे हैं एक 80 मीटर चौड़ी सड़क ले रहे हैं। ये है हमारा 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो इसको हम मान लेते हैं ए बी। ए बी क्या है, सड़क है, कितना मीटर चौड़ा है, 80 मीटर, ठीक है। ऐसे दिखा देंगे 80 मीटर ये क्या है, चौड़ा है। ये ले लिया। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, दोनों ओर क्या कह रहा है, दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हुए हैं। दोनों ओर दो खंभे लगे, इधर भी एक खंभा लगा हुआ है और इधर भी एक खंभा लगा हुआ है समान ऊंचाई का। तो इसको भी कुछ मान लीजिए डी है और ये ई है, ठीक है। कुछ भी आप मान सकते हैं। लगा हुआ दोनों खंभों के बीच का सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले वाले इसका यहाँ से एक का शिखर कोण का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री, और एक का कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। इसका कितना है, 60 डिग्री, ठीक है, और इस वाले का कितना है, 30 डिग्री। एक का 60 डिग्री है, दूसरे का 30 डिग्री। खंभे की ऊंचाई, हमको इसकी ऊंचाई निकालना है। खंभे की ऊंचाई और खंभों की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, खंभों की ऊंचाई और खंभों की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई और खंभों की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न समझ में आ गया, इसकी ऊंचाई निकालना है। चलिए अब क्या लिखेंगे, जो भी आप यहाँ पर किए हैं उसी को लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, मान लेंगे खंभे की ऊंचाई क्या है, ए ही है, तो ठीक है। माना, यहाँ पर मानेंगे, माना खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई क्या है, यहाँ से ए ई बराबर, और यहाँ पर क्या है, बी डी। दोनों, इन दोनों की ऊंचाई हम मान लेते हैं कितना है, एच है। क्या मान ले, एच, इसका भी एच और इसका भी एच, ठीक है। एच, इन दोनों की ऊंचाई बराबर एच यहाँ पर लिख सकते। क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई और दोनों खंभे की ऊंचाई हमने क्या मान लिया, एच मान लिया, ठीक है। अब ए बी की लंबाई कितना है, सड़क की चौड़ाई जो है ए बी क्या है, सड़क की चौड़ाई 80 मीटर, ठीक है। 80 मीटर क्या है, सड़क की चौड़ाई है, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पर जिस बिंदु पर एक कोण बन रहा है इसको मान लीजिए सी, ठीक है। और इस वाले की ऊंचाई हम बी सी की लंबाई क्या मान लें, यहाँ पर लिखेंगे, मान लेंगे, माना बी सी बराबर, हम इसको मान ले एक्स मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक सी तक एक्स मीटर है, ठीक है, एक्स मीटर। तो ये कितना होगा, 80 माइनस एक्स, ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 80 माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब क्या लिखेंगे, इसी प्रकार से ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी क्या होगा, ए सी होगा आपका ए बी माइनस बी सी, यानी कि ए बी में से बी सी घटाएंगे तो मिलेगा 80 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। ये मान लिया, यानी कि आपको ए सी कितना मिल गया, 80 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। इतना काम कर लेंगे। चलिए अब लेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए सी ई में, ठीक है। ए सी ई, यहाँ पर सी है ना, तो ए सी ई, तो tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पर रख देंगे 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। tan थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है, लंब है ई ए, क्या लिखेंगे, ए ई, आधार क्या है, ए सी आधार है, ए सी, ठीक है। चलिए अब देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में
√3 कितना होता है, 1/√3 है बराबर ए ई क्या माने हो, एच माने हो, तो यहाँ पर रख दीजिए एच। और ए सी का मान कितना निकाले हो, ए सी का निकाले हो यहाँ पर 80 - x है, 80 - x। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। अब यहाँ पर इसका गुणा यहाँ पर करिए, इसका गुणा यहाँ पर करिए, तो क्या मिलेगा 80 - x। ठीक है, और उसके बाद बराबर क्या मिलेगा, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे √3h, ए मिल गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, अब इसको क्या करिए इधर लाइए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3h, और ये माइनस है, जब इधर आएगा तो हो जाएगा +x बराबर। ठीक है, हम इसको इधर बचा है बराबर के, तो इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 80 समीकरण नंबर 1 है, हो गया। चलिए अब समकोण त्रिभुज BCD, अभी वाला लीजिए, दूसरा वाला त्रिभुज BCD वाला। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, समकोण, इजी है। ठीक है, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक है, मज़ा आ रहा है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिए, और अपना कमेंट दीजिए कि आपको और कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्या आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो tan 30 डिग्री, देखिए 60 डिग्री है ना, तो आपके लगाएंगे tan 60 डिग्री, लंब बटा में आधार, यानी कि BD बटा में CD, BD बटा में CB, यही होगा ना। ये लंब है BD और आधार क्या है CD, CB। ठीक है, मान रख दीजिए। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए होता है जो आपका tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। तो इन सभी को मानों को याद कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर रख देंगे √3 बराबर BD का मान हम माने हैं h, खंभे की ऊंचाई h माने हो, आधार क्या माने हो, इसका x माने हो। ठीक है, अब क्या मिलेगा, h बराबर मिल जाएगा √3x, कैसे, बटा 1 कर दोगे, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब h का मान कहाँ पर रख दे, समीकरण 1 में। ठीक है, अब लिखेंगे h समीकरण 2 से, समीकरण 2 से h का मान, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यहाँ पर है, लिख लीजिए। रूट में कितना है 3h और +x बराबर 80, यहाँ पर मान रख लीजिए, क्या मिलेगा यहाँ पर √3, और h का मान कितना है, गुणा हो जाएगा √3x, प्लस यहाँ पर कितना है x बराबर 80। ठीक है, हल करेंगे, रूट का गुणा करेंगे, सेम रूट का गुणा करते हैं तो कैंसिल हो जाता है, कितना मिलेगा 3x प्लस का x बराबर 80। अब इसको क्या करेंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x बराबर 80। x बराबर कितना मिल जाएगा, 80/4, यानी कि x बराबर आपको मिल गया 20। कितना मिला, x बराबर 20 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे, अतः x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। तो h बराबर कितना है, h बराबर है √3x, तो x का मान रखेंगे कितना, यहाँ पर 20 √3। ठीक है, ये मिल जाएगा मीटर, हो गया। h का मान कितना हो गया, √3। अब हम क्या निकालना है, AC की लंबाई। ठीक है, AC की लंबाई कितना हो जाएगा, अब AC की लंबाई कितना है, x - x है। अब x का मान रखिए 80 - x का मान 20 है, बराबर कितना मिल जाएगा 60 मीटर, यानी कि पहले खंभे की लंबाई 60 मीटर, और अतः खंभे की ऊंचाई 20 मीटर तक, खंभे से बिंदु की दूरी 60 मीटर और 20 मीटर है। ठीक है, एक खंभे की दूरी x का मान कितना मिला है, 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक खंभे की दूरी 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक खंभे की दूरी कितना मिला है, AC का मान 60 मीटर, और x का मान कितना मिला है 20 मीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई 20 मीटर। h का मान कितना मिला है 20√3, यानी कि इस खंभे की ऊंचाई कितना मिला है 20√3, और यहाँ से यहाँ तक खंभे की ऊंचाई मिला है 20, और यहाँ से यहाँ तक की खंभे की दूरी मिला है, कितना मिला है आपका 60, यहाँ से दूरी 20, यहाँ से 60
खंभे की ऊंचाई 20√3। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।